किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी तालाब था। गांव के लोग कहते थे कि यह तालाब जादुई है और जो कोई भी इसमें अपनी सच्ची मुराद लेकर जाता है, उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता था कि अगर कोई लालच या स्वार्थवश वहां जाता है, तो तालाब उसे कठोर दंड भी दे सकता है। गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सौम्या था। वह न केवल बहुत सुंदर थी, बल्कि उसका हृदय भी निर्मल और दयालु था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और वह अपनी बूढ़ी काकी के साथ रहती थी। सौम्या गांव वालों की मदद किया करती थी और गरीबों को भोजन खिलाने में हमेशा आगे रहती थी। एक दिन काकी ने सौम्या को जादुई तालाब की कहानी सुनाई। सौम्या ने हंसते हुए कहा, अगर यह तालाब सच में इच्छाएं पूरी करता है, तो मैं वहां जाकर गांव के लिए समृद्धि मांगूंगी। इसी बीच पास के राज्य के राजकुमार अर्जुन एक अज्ञात बीमारी से पीड़ित हो गए। वैद्य और तांत्रिकों ने बहुत इलाज किया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। तभी एक संत ने राजा को बताया, महाराज, जादुई तालाब का जल ही राजकुमार को ठीक कर सकता है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, सुनो गांव वालों, जो कोई भी राजकुमार के लिए जादुई तालाब से जल लाएगा, उसे बहुमूल्य इनाम मिलेगा। यह सुनकर कई स्वार्थी लोग तालाब की ओर चल पड़े। इस तालाब में स्वार्थी लोगों की कोई जगह नहीं और कोई भी लौटकर नहीं आया। जब सौम्या को यह बात पता चली, तो उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने ठान लिया कि वह राजकुमार की सहायता करेगी। गांव वालों ने उसे चेताया कि तालाब तक जाना खतरनाक है, लेकिन सौम्या ने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी। वह जंगल की ओर चल पड़ी। 3 दिन और 3 रातों की कठिन यात्रा के बाद सौम्या आखिरकार तालाब तक पहुंच गई। तालाब का पानी चमक रहा था और उसकी लहरों में जादुई झिलमिलाहट थी। लेकिन जैसे ही सौम्या ने पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तालाब की लहरें तेज हो गईं और एक गहरी आवाज गूंजी, जो कोई भी यहां से जल लेना चाहता है, उसे पहले मेरी परीक्षा देनी होगी। सौम्या ने सिर झुकाकर कहा, मैं स्वार्थवश नहीं, बल्कि एक पीड़ित की सहायता के लिए यहाँ आई हूँ। आवाज ने कहा, अगर ये सत्य है तो तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं देनी होंगी। तभी एक घायल हिरण तालाब के पास आया और पानी के लिए करुण स्वर में मिमियाने लगा। सौम्या ने बिना सोचे समझे अपनी पानी की थैली में से कुछ पानी उसे पिला दिया। आवाज आई, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली। सच्चे दिल वाले ही पहले दूसरों की मदद करते हैं। दूसरी परीक्षा, त्याग। तालाब के पास ही एक पेड़ से आवाज आई। एक तोता फंसा हुआ था और मदद के लिए पुकार रहा था। सौम्या ने अपनी चूड़ियां उतारकर उससे रस्सी बनाई और तोते को बचा लिया। आवाज आई, त्याग और साहस से ही सच्ची मानवता चमकती है। तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। तीसरी परीक्षा, सत्य। अचानक तालाब का जल काला पड़ गया और एक परछाई प्रकट हुई। क्या तुम सच में केवल दूसरों के लिए यह जल चाहती हो, या तुम्हारे मन में कोई लालच भी है? सौम्या ने निडर होकर उत्तर दिया, मेरा हृदय केवल परोपकार के लिए समर्पित है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, तो यह जल मेरे हाथ में ना आए। तभी तालाब की लहरें शांत हो गईं और जल पुनः स्वच्छ हो गया। आवाज आई, तुमने अंतिम परीक्षा भी पार कर ली। ये जल अब तुम्हारा है। जाओ और पीड़ित की रक्षा करो। सौम्या ने जल भरा और राजमहल की ओर लौट पड़ी। जैसे ही उसने राजकुमार को जल पिलाया, वे तुरंत स्वस्थ हो गए। राजा और रानी ने सौम्या को बहुत सम्मान दिया। तुम्हारी वजह आज हमारा राजकुमार जिंदा है। ये इनाम देकर हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन सौम्या ने नम्रता से मना कर दिया और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए रानी साहिबा, बस इतना कि हर कोई दया और प्रेम का अनुसरण करे। राजकुमार अर्जुन सौम्या की सुंदरता और दयालुता से बहुत प्रभावित हुए और कुछ समय बाद उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। सौम्या पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने स्वीकार कर लिया, क्योंकि अर्जुन भी उतने ही नेक और न्यायप्रिय थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सौंदर्य मन की पवित्रता में होता है। जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें अंततः
उनका उचित फल मिलता है। जादू केवल परीक्षाओं में नहीं, बल्कि हमारे कार्यों और नेक इरादों में भी होता है।